हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का पर्यावरण थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेवन्थ एट्थ का। अगर हमें तैयारी करनी है, अगर सीटेट में 25 प्लस लाना है तो आप इस नोट से ज़रूर पढ़िए। हम आपको इसका एश्योर कर रहे हैं कि अगर आप इस नोट से पढ़ेंगे तो आपके 25 प्लस ज़रूर आएंगे सीटेट में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हांगकांग में सांप खाना बहुत पसंद है, वहाँ के लोग लिंग हू फेन खाते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल से बनी मछली बनती है। गोवा में नारियल के तेल से बनी मछली बनती है। केरल में नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा खाते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे हो गए सेक्स डिफरेंस, इन सब की जो चर्चा है अगर क्लास में करनी है तो उसे संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि किसी भी बच्चे की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। असम के मोलन गांव में काफ़ी बारिश होती है। सीटेट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली शब्द उठाकर पूछ लेता है। जैसे पूछ सकता है कि मोलन गांव किस राज्य में है, तो आप इन एक एक शब्द को आप ध्यान से पढ़िए। असम के मोलन गांव में काफ़ी बारिश होती है। वहाँ मकान ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश और बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। मकान पत्थर या लकड़ी के बनते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि पत्थर या लकड़ी के मकान कहाँ बनते हैं, या तो जो मनाली है वहाँ पर किस तरह के मकान बनते हैं। दिल्ली में काफ़ी ऊंचे मकान हैं जो ईंट और सीमेंट के बने होते हैं। राजस्थान में बारिश कम होती है, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी की मोदी दीवारों में रहते हैं। तो पूछेगा कि अगर राजस्थान के लोगों का घर कैसा होता है, तो उनकी जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की मोदी की होती है, और जो छतें होती है वो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। बर्फ़ के घर को इग्लू कहते हैं। हाउस बोट घर जैसा होता है जो झीलें और छोटी छोटी नदियों में अस्थायी निवास स्थान है। माधो राजस्थान के बज्जू गांव, ये भी पूछ सकता है जैसे बज्जू गांव किस राज्य में है, तो राजस्थान में बज्जू गांव है। माधो ने जब बज्जू गांव को देखा तो उसे चारों ओर रेत ही रेत दिखाई दी। इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि जो राजस्थान है वहाँ पर रेगिस्तान है, वो रेगिस्तानी इलाका है। बारिश का पानी टांका में सिंचित करते हैं। जो टांका होता है राजस्थान में ये बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमेशा बारिश नहीं होती है, क्योंकि वहाँ वो रेगिस्तानी एरिया है। तो लोग क्या करते हैं, जो उनका आंगन होता है उसमें गड्ढा खोदते हैं, और गड्ढे को खोदने के बाद उसको पक्का बना देते हैं, सीमेंट कर देते हैं, और उसी में पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। असम में बारिश के दौरान बांस का पुल यूज किया जाता है आने जाने के लिए। लद्दाख में ट्रॉली का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो लद्दाख है वहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, इस वजह से वहाँ ट्रॉली का उपयोग किया जाता है। केरल में लकड़ी की बनी छोटी नाव जिसको बल्लम कहते हैं, केरल में लकड़ी की बनी छोटी नाव यूज़ किया जाता है जब बारिश होती है, तो जिसको हम बल्लम कहते हैं। राजस्थान में ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि राजस्थान है रेगिस्तानी एरिया है, और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। वो वहाँ पर अच्छे से चल सकता है ऊँट रेगिस्तान में। मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है आने जाने के लिए। ये थे परिवहन कुछ राज्यों के। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन कहीं कहीं पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने किसी बुक्स में ये भी पढ़ा है कि जो जानवरों की खाल पर डिज़ाइन होते हैं वो वहाँ के पर्यावरण की वजह से होता है, जैसे जो भी वहाँ की दशाएं होती हैं इन्वायरमेंट की वजह से होता है। जबकि ये एनसीईआरटी का नोट्स है, ये सीबीएसई जो एनसीईआरटी की बुक है मैंने उससे बनाया है, तो उसमें यही फैक्ट है। जो जानवरों की खाल पर डिज़ाइन होते हैं वो शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। जबकि मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जो जानवरों की खाल होती है ना, जैसे किसी जानवरों की खाल जो बाल होते हैं वो पतले होते हैं, कहीं कहीं पे जानवरों के खाल बहुत मोटे होते हैं। तो खाल का पतला या कम होना वो वहाँ के इन्वायरमेंट की वजह से होता है, लेकिन जो डिजाइन होते हैं वो शरीर पे बाल होने के कारण होता है। भैंस गाय जैसे कई जानवरों के कान बाहर होते हैं। जिनके कान बाहर होते हैं वो मैमल्स होते हैं और वे बच्चे देते हैं।
हाथी के झुंड में जो सबसे आगे रहती है वो सबसे बड़ी या बुजुर्ग हथनी रहती है, वही चिंगाड़ती है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। इस फैक्ट्स को आप एकदम याद रखिएगा, 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, गर्म लगने पर कान हवा करता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी सिर्फ दिन में 24 घंटे में सिर्फ वह 2 से 4 घंटे ही सोता है। नन्हा हाथी 3 महीने में 200 किलोग्राम का हो जाता है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और उसमें बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। जैसे जो झुंड होता है उसमें सिर्फ हथिनी और बच्चे होते हैं। जो बच्चे होते हैं जब वो 14-15 साल के हो जाते हैं, तो जब वो हाथी मतलब पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो वो उस झुंड को छोड़ देते हैं। अब हम अगले लेक्चर में और भी एनसीईआरटी के 4th और 5th के नोट्स लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।